कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस केस की सीबीआई जांच पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात सामने आ रही है। पीड़ित परिवार के साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि हैवानियत भरी इस घटना की जांच में कोलकाता पुलिस लापरवाही कर रही थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को इस केस का जिम्मा सौंप दिया था। आरोप है कि दरअसल बंगाल पुलिस की जांच के दौरान कुछ ऐसे सवाल उभरे थे जिनका जवाब बंगाल पुलिस के पास भी नहीं था। इस कांड के कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे थे, जैसे इतनी भयानक घटना को आरोपी ने अकेले कैसे अंजाम दिया? क्या आरोपी की मदद किसी और शख्स ने की थी? आरोपी को सेमिनार रूम और पीड़िता के बारे में पहले से पता था? क्या ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे स्टाफ की भूमिका की जांच की गई? लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हैं, लेकिन कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में नई थ्योरी सामने आ रही है। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। पोस्टमार्टम पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिलने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से होगी पूछताछ। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी। अगले कुछ दिनों के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता में ही कैंप करेगी। कोर्ट से आदेश लेकर गिरफ्तार आरोपी से भी नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। क्या आरोपी का किसी रसूखदार शख्स से भी कोई संबंध है? मेडिकल कॉलेज में किसी ने पीड़िता की चीख नहीं सुनी। वारदात को पहले सुसाइड क्यों बताया गया? सुसाइड बताने का किसने दिया था आदेश? घटनास्थल के पास अचानक तोड़फोड़ क्यों की गई? दरअसल सीबीआई टीम के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उस सेमिनार हॉल में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसी सेट हिस्से में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस वारदात में फॉरेंसिक जांच और उसे मिले सबूत बेहद अहम हैं, लेकिन घटनास्थल के पास ही तोड़फोड़ से ऐसे सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। अब सवाल है कि सीबीआई टीम के आने से पहले किसके आदेश पर आनन फानन में तोड़फोड़ की जाने लगी। बहरहाल अब जांच सीबीआई के हाथ में है और जल्द ही बंगाल कांड का सच सामने आएगा।